नमस्कार दोस्तों। 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए सेकेंड फेज की 13 राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर वोटिंग हुई। वोटिंग का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक का होगा। गर्मी को देखते हुए दोस्तों कुछ जगह वोटिंग का समय भी थोड़ा बढ़ा दिया गया है। त्रिपुरा में सबसे ज्यादा करीब 17% वोटिंग हुई है, जबकि सबसे कम महाराष्ट्र में 7.45% वोटिंग हुई है। दोस्तों इस बार 1202 उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए हैं। सेकेंड फेज में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, 5 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व सीएम और 3 फिल्मी सितारे भी मैदान में हैं। इसके अलावा राहुल गांधी, शशि थरूर और हेमा मालिनी जैसे तमाम जो बड़े नेता हैं उनकी भी सीटों पर आज वोटिंग होनी है। दोस्तों आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने बताया है कि दूसरे चरण में असम की 5, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 3, कर्नाटक की 14, केरल की सभी 20 और मध्य प्रदेश की 7, महाराष्ट्र की 8, मणिपुर की 1, राजस्थान की 13, त्रिपुरा की 1, उत्तर प्रदेश की 8, पश्चिम बंगाल की 3 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट के लिए वोटिंग होगी। इसके साथ ही केरल और राजस्थान की सभी सीटों पर हो जाएंगे। दोस्तों पहले फेज में मतदान कम होने से काफी चिंताएं थी चुनाव आयोग को। दूसरे चरण के लिए होने वाले मतदान में पूरी कोशिश की गई है कि इसमें वोटिंग कम ना हो। इसके लिए तमाम राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को भी कहा गया है कि बढ़ती गर्मी को देखते हुए ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वोट डालने आने वाले मतदाताओं को किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। इस बार दोस्तों आयोग की पूरी कोशिश होगी कि मतदान पहले चरण जैसा कम ना हो, पहले से ज्यादा ही हो। हालांकि गर्मी की वजह से कई जगहों पर फिलहाल वोटिंग कम ही हो रही है, लेकिन दोस्तों कई जगह पे हंगामे की खबरें भी आ रही हैं जिसका असर वोटिंग पर पड़ रहा है। कई जगह से खबरें ऐसी आई हैं। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बंगाल की 2 लोकसभा सीटों बालूरघाट और रायगंज में सेंट्रल फोर्सेस महिलाओं को वोटिंग डालने से रोक रहे हैं। बालूरघाट में बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजुमदार और तृणमूल वर्कर्स के बीच में झड़प हो गई थी। पश्चिम बंगाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजुमदार और टीएमसी समर्थकों के बीच में काफी लड़ाई झगड़ा हुआ। हालांकि सुरक्षा बलों की मौजूदगी की वजह से मामला बहस से आगे नहीं पहुंच पाया। मजुमदार बालूरघाट से भाजपा सांसद भी हैं। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश के मर्दापुरम के सिवनी मालवा में पुलिस और बीएलओ के बीच में झड़प हो गई। जानकारी के मुताबिक सिवनी मालवा मतदान केंद्र 77 पर बीएलओ और पुलिस कर्मियों के बीच में काफी बहस हो गई और मामला आगे बढ़ गया। यहाँ पुलिस कर्मियों ने बीएलओ को मतदान केंद्र से करीब 100 मीटर दूर पर बैठने को कहा था, जिस पर बीएलओ और पुलिस के बीच में बहस हो गई थी। इसके बाद वहां मौजूद अधिकारियों ने तुरंत इस मामले पर एक्शन लिया और मामले को शांत कराया। फिलहाल दोस्तों पुलिस और अधिकारियों के बीच में बातचीत चल रही है। इसके अलावा आपको बता देते हैं कि समाजवादी पार्टी ने भी कई ट्वीट्स किए हैं और यूपी के हाल बताए हैं। यूपी के कई जगहों पर ईवीएम खराब होने की खबरें आ रही हैं, तो कई जगह से हंगामे की खबरें भी आ रही हैं। ये देखिए, ये तमाम ट्वीट समाजवादी पार्टी द्वारा किए गए हैं। समाजवादी पार्टी ने गौतम बुद्ध नगर का हाल बताया है कि गौतम बुद्ध नगर लोकसभा के ग्रेटर नोएडा में बूथ संख्या 1 एवं 7 पर काफी देर से ईवीएम मशीन खराब होने की सूचना है, संज्ञान लेने की बात कही गई है। इसके अलावा बागपत में भी ईवीएम खराब होने की सूचना सपा ने दी है। मेरठ में भी ईवीएम खराब होने का ट्वीट किया गया है सपा द्वारा। अमरोहा में भी ऐसा ही ट्वीट किया गया है। अलीगढ़ को लेकर सपा ने ट्वीट किया है कि अलीगढ़ लोकसभा के अलीगढ़ में बूथ संख्या 79 और 80 पर ईवीएम में देर से पर्ची निकल रही है, मतदाताओं को गड़बड़ी की आशंका है, ऐसा ट्वीट किया है। और इसके अलावा एक गाजियाबाद से भी ट्वीट किया गया है कि गाजियाबाद लोकसभा के गाजियाबाद में बूथ संख्या 335 पर लंबे समय से खराब है ईवीएम मशीन, मतदान की गति हो रही है प्रभावित। तो ये तमाम ट्वीट्स आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये समाजवादी पार्टी ने किए हैं और ये बताया है कि कई जगह पे ईवीएम खराब है, तो कई जगह पे जो है खराब होने की या फिर गड़बड़ी होने की जनता को, मतदाताओं को जो है आशंका हो रही है। वहीं आपको बता दें कि फर्स्ट फेज में भी इसी तरीके की कई जगह से खबरें आई थी कि कई जगह पर हंगामा हुआ है, कई जगह पर ईवीएम मशीन खराब हुई है। वहीं आज आपको बता दें कि मणिपुर में भी कई हिस्सों में दोबारा वोटिंग हो रही है। चुनाव आयोग ने इस सीट पर 2 फेजेस में वोटिंग की घोषणा की थी। इससे पहले 19 अप्रैल को पहले फेज की 102 सीटों पर वोटिंग हुई थी। इसके बाद दोस्तों 4 जून को रिजल्ट की घोषणा भी कर दी जाएगी और तब सामने आ जाएगा कि इस बार किसकी सत्ता आने वाली है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।